हेलो फ्रेंड, आप लोग सब कैसे हो? आई होप ठीक होंगे। तो आज कुछ प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैथ के, जो एसएससी रेलवे सीजीएल में पूछे जाते हैं और अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले कुछ लाइनें सुनाना चाहूँगा मैं आपको। तेरा रोता हुआ चेहरा भी मुस्कुराएगा, तेरा रोता हुआ चेहरा भी मुस्कुराएगा, तू सब्र रख वक्त तेरा भी आएगा, तू सब्र रख वक्त तेरा भी आएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। एक स्कूल में 96 शिक्षकों में से 3/8 शिक्षक 10वीं की कक्षाओं में पढ़ाते हैं। यदि 10वीं के शिक्षकों का 2/9वां भाग गणित के शिक्षक हो तो वे 10वीं के शिक्षक जो गणित नहीं पढ़ाते उनकी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो ये तो है कुल 96 क्या है, कुल शिक्षक है एक स्कूल में। ठीक है, और 10th क्लास में कितने पढ़ाते हैं? 2/8 भाग, 2 बटा नहीं, 3/8 भाग किसमें? 10th क्लास में पढ़ाते हैं। ठीक है, जब इसको काटेंगे हम कितने पर जाएगा ये? 8 और ये हो गया 12 पर। ये कितना आ गया? 36 शिक्षक कौन सी क्लास में पढ़ाते हैं? 10th क्लास में। यदि 10वीं के शिक्षकों का 2/9वां भाग गणित पढ़ाता है, 10वीं के शिक्षकों का ये 36 है ना, ये 10वीं कक्षा में पढ़ाते हैं, लेकिन पता नहीं कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन 2/9वां भाग गणित पढ़ाते हैं। ठीक है, 2/9वां भाग क्या पढ़ाते हैं? गणित पढ़ाते हैं। जब हम इनको काटेंगे, ठीक है, तो 4 को 2 से करेंगे मल्टीपल, कितना? 8। ये है गणित पढ़ाते हैं। उसने पूछा क्या है? 10वीं के शिक्षक जो गणित नहीं पढ़ाते उनकी संख्या क्या होगी? तो टोटल कितने हैं? 36। जो गणित पढ़ाते हैं कितने हैं? 8 माइनस कितना? 28। ये क्या है? गणित नहीं पढ़ाते और कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, उन्होंने पूछा कि गणित नहीं पढ़ाते, और 28 जो है गणित नहीं पढ़ाते, बाकी और कोई सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे, लेकिन हमारा जो पूछा है वो आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 आयु का सवाल है। ठीक है, तो ए और बी की आयु का अनुपात 2:5 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु 1:2 के अनुपात में होगी। उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर क्या होगा? ठीक है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो बढ़िया तरीके से करेंगे और मेथड से करेंगे। ठीक है, ए और बी का, ए का अनुपात कितना है? ठीक है, 2 है। 8 वर्ष बाद, अगर 8 वर्ष पहले होता तो यहां पर कौन सा चिन्ह आता, कौन सा सिंबल आता? प्लस माइनस का, लेकिन बाद में लिखा हुआ है तो ये कौन सा आएगा? प्लस का। ठीक है, और 8 वर्ष बाद बी, बी का अनुपात कौन सा है? 5, 5 बी प्लस 8 वर्ष बाद बराबर उनका अनुपात कौन, उनका उनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाता है। 1:2 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अब क्या करेंगे? मल्टीपल कर देंगे, तिरछा गुना कर देंगे जिसे कहते हैं। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर पहले करना है। 2 को 2 से करेंगे 4a, प्लस 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, बराबर 5 को 1 से करेंगे 5b, प्लस, ठीक है, 8 को 1 से करेंगे 8। जब यहां पर कोई भी चिन्ह ना हो, सिंबल ना हो, तो प्लस का निशान होता है। यहां भी कोई भी सिंबल नहीं है, निशान नहीं है, प्लस का निशान होता है। जब प्लस प्लस क्या करेंगे? ठीक है, प्लस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। 4 में से 5 गए, कितने बचेंगे? ठीक है, एक, ए बी क्या आ गया? 1, बराबर ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। 16 में से 8 गए, कितना? 8। ए बी कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, उसने पूछा क्या है? उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर क्या है? वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 2, 2a, तो 2 को 8 से मल्टीपल करेंगे, कितना? 16। और b का अनुपात क्या है? 5, 5 को 8 से मल्टीपल करेंगे, कितना? 40। और पूछा क्या है? इनका अंतर कितना आएगा? 24।
ये हमारा आंसर। अगर पूछ लेता ए की वर्तमान आयु क्या है तो 16, बी की वर्तमान आयु क्या है तो 40। ठीक है, इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 3, कृतिका ने निधि को 1 वर्ष के लिए 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 64,000 रुपये उधार दिए, जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। निधि द्वारा भुगतान किए जाने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इसको इजी मेथड से करेंगे, वो सूत्र नहीं लगाएंगे जो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन, ठीक है, 1 प्लस दर बटा 100 और टाइम, ये सूत्र नहीं लगाएंगे। ठीक है, सिर्फ मैं ये दर उठाऊंगा और इससे ही अपना सवाल बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बोला है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। जब भी अर्धवार्षिक आ जाए तो दर क्या हो जाती है, आधी। दर हो जाती है आधी और समय क्या हो जाता है, डबल। समय क्या हो जाता है, डबल। 1 वर्ष था, 2 वर्ष हो जाएगा और दर कितनी हो जाएगी, 12.5%। कितनी, 12.5%। और जब परसेंट हटेगा तो 100 नीचे आएगा और ये पॉइंट हटेगा तो एक जीरो और आ जाएगी। अब मैं इसको काट लूंगा, ये कितने पर जाएगा, 5 पर। 25 के पढ़े से 5 पर जाएगा, ये कितने पर जाएगा, 40 पर। ठीक है, और ये जो नीचे वाला होता है ना, ये होता है मूलधन। क्या होता है, मूलधन। और इसमें 5 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा मिश्रधन। ठीक है, मूलधन मिश्रधन, ये 40 है और 5 ऐड कर दिए, ये क्या हो गया, मिश्रधन 45। ठीक है, और कितने टाइम कितना दे रखा है, 2 वर्ष। इसकी स्केयर कर देंगे, 40 की स्केयर कितनी होती है, 1600। ठीक है, और 45 की स्केयर कितनी होती है, 20-25। कितनी, 20-25। ठीक है, उसने पूछा क्या है, निधि द्वारा किया जाने वाला ब्याज क्या है। तो इसका अंतर जो होता है ना, इसका अंतर वो होता है ब्याज। कितना आएगा, 425। ठीक है, तो अपने को मूलधन कितना दे रखा है, 64,000। और यहां पर मूलधन कितना है, मूलधन के बटा में मूलधन 1600 इंटू जो चाहिए, पूछा क्या है, ब्याज 425। इसको जो जीरो से 2 जीरो काट लेंगे। ठीक है, 16 के पहाड़े से ये कितने पर जाएगा, 40। जब 40 को इससे मल्टीपल करेंगे, ठीक है, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 17,000 रुपए। तो निधि ने कितना भुगतान किया, 17,000 रुपये ब्याज भुगतान किया। ठीक है, अगर मिश्रधन पूछ लेता तो ये रख देते। ठीक है, तो इससे मूलधन, मिश्रधन, ब्याज ये निकाल सकते हैं सिर्फ अपने दर से। क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी दो पाइप एक टंकी को क्रम से 16 घंटे और 48 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ए कितने घंटे में भर सकता है, 16 घंटे में। बी कितने घंटे में भर सकता है, 48 घंटे में। ठीक है, ये भी भरने वाला है, ये भी भरने वाला है, दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे। तो क्या करना है, इनका पहले सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, 48। ये तो है कुल टंकी 48 की, 48 लीटर मान लो। ठीक है, 48 लीटर की कुल टंकी है। ठीक है, तो ये कितने पर, 16 32 होती है 48 और ये एक, ये दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे, ये पूछा है। ठीक है, तो 4, ये 1 घंटे में 3 भरता है, ये 1 घंटे में कितनी भर रहा है, 1 भर रहा है। तो दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे, 12 घंटे। आंसर